अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम सैयद है। आप मेरे डिजिटल चैनल्स देख रहे हैं। 8 मिनट में मिलियन डॉलर ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी मैं आपको सिखाने वाला हूं, जिसकी सबसे अमेजिंग बात यह है कि दुनिया की किसी भी मार्केट पे आप इस चीज़ को डिप्लॉय कर सकते हो। अगर आप फॉरेक्स कर रहे हो, स्टॉक्स कर रहे हो, क्रिप्टो कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, ये स्ट्रैटेजी सबसे पहले तो है बहुत आसान। यानी कि वो बंदा जो ट्रेडिंग मार्केट्स में बिगिनर है, उसको भी अगले 5 मिनट के बाद अगर इस स्ट्रैटेजी को वो बार बार प्रैक्टिस कर लेना, तो मेरा ख्याल है 8-10 दफ़ा खुद प्रैक्टिस करने के बाद वो इसका प्रो हो जाएगा। उसको पता लग जाएगा कि वो मार्केट में उसे क्या चीज़ ढूंढनी है। एक ब्रूसली की एक बहुत फेमस सेइंग है कि आप एक किक को 10,000 दफ़ा प्रैक्टिस करो, 10,000 किक्स को एक दफ़ा प्रैक्टिस ना करो। अभी गलती यहाँ पे क्या हो रही होती है ज़्यादातर ट्रेडिंग स्पेस के अंदर के लोगों को लगता है कि ये स्ट्रैटेजी भी सीख लो, ये स्ट्रैटेजी भी सीख लो, ये डिसिप्लिन भी सीख लो, ये अप्रोच भी सीख लो, तो उसके बाद मार्केट में पैसे बन जाएंगे। होता क्या है, वो इतनी अप्रोचेस सीख लेते हैं कि फालूदा बन जाता है, उसके अपने दिमाग में फालूदा बन जाता है, उसको खुद नहीं समझ आती मार्केट में क्या करना है। ठीक है, तो करना बेसिकली क्या होता है, अगर आप प्रोफेशनल से पूछे ना, वो आपको यही बात बताएंगे कि हर प्रोफेशनल बंदे के पास एक ही स्ट्रैटेजी होती है, जिसको उसने इतना मास्टर कर लिया होता है ब्रूसली की वो एक किक की तरह, कि जो उसने 10,000 दफ़ा प्रैक्टिस की, कि वो किसी भी मार्केट के प्राइस चार्ट पे जाके छट से करके उसको वो उसकी सीखी हुई स्ट्रैटेजी के पैरामीटर पे पूरे उतरने वाला मार्केट कंडीशन नजर आ जाता है, और राइट माइंडसेट और मनी मैनेजमेंट के साथ वो उसके ऊपर एक्ट करता है। चलते हैं प्राइस चार्ट पे जाके आपको वो स्ट्रैटेजी मैं सिखाता हूं। बेसिकली थोड़ा सा ओवरव्यू देके फिर प्राइस चार्ट पे लेके जाता हूं। हमने मार्केट में कंसोलिडेशन रेंजेस को ढूंढना है, और जिस डोमिनेंट ट्रेंड में वो कंसोलिडेशन रेंज बनी है, उसी ट्रेंड की डायरेक्शन में उस रेंज के ब्रेकआउट को ट्रेड करना है, बस। अब ये लिटरली मुझे मेरा ख्याल है 10-15 मिनट लगे होंगे इस स्ट्रैटेजी को आपको बताते बताते। तो थोड़ा सा इसका डेमो करके और ड्रॉ करके मैं आपको प्राइस चार्ट पे दिखाऊंगा, फिर आपको ज़्यादा मजा आएगा। और 1-2 मार्केट्स में इसी स्ट्रैटेजी के ऊपर मैं आपको दिखाऊंगा कि कितनी ज़बरदस्त मूव्स मार्केट्स में जनरेट हुई। एंड पे आज का कंटेंट यूजफुल अच्छा लगे, वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे क्लिक कीजिएगा। चलें जी, अपनी स्क्रीन पे सबसे पहले तो आप यहाँ पे ड्राइंग पैड देख रहे हैं, जहाँ पे मैं ये ड्रॉ करके आपको समझाने की कोशिश करने के बाद प्राइस चार्ट के ऊपर लेके जाऊंगा। तो वी आर डीलिंग हियर विद टाइट कंसोलिडेशन रेंजेस। अब आइडियली आपको अगर प्राइस चार्ट पे टाइट कंसोलिडेशन रेंज मिल रही है कि जहाँ पे एक बैंड में प्राइस ट्रैप्ड है, कि जिस बैंड की लोअर एक्सट्रीम सपोर्ट है, जिस बैंड की अपर एक्सट्रीम रेजिस्टेंस है, और इस एनवायरनमेंट के आने के बाद, इस एनवायरनमेंट को हाईलाइट करने के बाद, द फर्स्ट थिंग यू नीड टू चेक है कि ये शॉर्ट टर्म कंसोलिडेशन किस डोमिनेंट ट्रेंड में हो रही है। तो अगर लेट्स सपोज ये एक बुलिश ट्रेंड में हो रही है, तो आपने इस रेंज की अपर एक्सट्रीम रेजिस्टेंस के ब्रेकआउट को बाय स्टॉप के साथ यहाँ पे ट्रेड करना है, और ये बहुत आसान है। जैसे लेट्स सपोज अगर एक बेरिश ट्रेंड है, और एक बेरिश ट्रेंड के अंदर यहाँ पे मार्केट चॉप में चली गई है, या साइडवेज या कंसोलिडेट कर रही है, तो इसकी लोअर एक्सट्रीम सपोर्ट के ब्रेक डाउन पे आपने सेल स्टॉप के साथ ट्रेड करना है। तो बेसिकली बुलिश ट्रेंड के केस में बाय स्टॉप, और बेरिश ट्रेंड के केस में सेल स्टॉप के साथ आपने इसके ऊपर काम करना है। और अभी थोड़ी देर में जब मैं आपको प्राइस चार्ट पे लेके जाऊंगा, तो लिटरली बिटकॉइन मार्केट और बहुत सी फॉरेक्स मार्केट्स और गोल्ड मार्केट, बहुत सी ऐसी मार्केट्स हैं जिनमें जब किसी ट्रेंड के अंदर मार्केट कंसोलिडेट करना स्टार्ट कर देती है, ट्रेंड की डायरेक्शन में उस कंसोलिडेशन के ब्रेकआउट को जब बाय स्टॉप या सेल स्टॉप के साथ आप ट्रेड करो, यूड बी सरप्राइज्ड कि यार ये ट्रेडिंग इतनी आसान कैसे हो गई। और मेरा मकसद ये होता है कि चीज़ों को हलवा करके आपके सामने मैं प्रेजेंट करूं, बिकॉज आई डोंट बिलीव इन कॉम्प्लेक्सिटी। कॉम्प्लेक्स, आई नो बहुत कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट्स है ना, लेकिन फिर मेरे जैसे लोगों का फ़ायदा क्या है कि जो पब्लिक प्लेटफॉर्म्स के ऊपर आपके लिए ट्रेडिंग मार्केट्स को एक्सप्लेन कर रहे हैं, कि अगर हम इन्हीं कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट्स को आपके लिए आसान ना कर पाएँ, सो दैट हर बंदा जो है वो एटलीस्ट सोच सके कि वो ट्रेडिंग मार्केट्स को अटेम्प्ट कर पाए। तो ये जनाब कंसोलिडेशन रेंजेस की स्ट्रैटेजी है। कंसोलिडेशन रेंजेस को आपने ट्रेड करना है। अब अक्सर लोग यहाँ पे अगर बैठ के आप ये सोच रहे हो कि कंसोलिडेशन रेंज क्या होती है या ट्रेंड क्या होता है, कि ऑन भाई सबसे पहले तो ये बताना कि ट्रेंड्स को हमने हाईलाइट कैसे करना है, रेंज बाउंड मार्केट क्या होती है। तो भैया उसके लिए अपनी स्क्रीन पे आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हो, यहाँ पे प्लेलिस्ट्स के अंदर आपने जाना है, और ट्रेडिंग कोर्स के नाम की एक प्लेलिस्ट है जहाँ पे फ्री ट्रेडिंग कोर्स मेरा पड़ा है। बिगिनर लेवल पे इन तमाम कॉन्सेप्ट्स को मैंने डिफरेंट उर्दू हिंदी ज़बान की वीडियोस के जरिए स्क्रीन शेयर करके डेडिकेटेड वीडियोस में इन्हीं कॉन्सेप्ट को समझाया सिखाया। तो ये जब ये ट्रेडिंग कोर्स की एक एक करके सारी वीडियोस देख लो, काफ़ी हद तक इन कॉन्सेप्ट्स का आपको पता लग जाएगा। अब चलते हैं मार्केट के प्राइस चार्ट पे, और यहाँ पे सबसे पहले तो अभी रिसेंटली एक बहुत ज़बरदस्त ट्रेड सिग्नल जनरेट हुआ था, वो मैं आपके सामने हाईलाइट करता हूँ। फॉरेक्स मार्केट है, यूएसटी जेपीवाई, बहुत ज़्यादा ट्रेड की जाने वाली पूरी दुनिया में मार्केट है। और आप देखें कि ये एक शॉर्ट टर्म में 1 से 3 महीने का प्राइस डेटा आप उठाएं तो शॉर्ट टर्म में एक सुपर बुलिश ट्रेंड है। और इस बुलिश ट्रेंड के अंदर क्या हुआ कि यहाँ पे मार्केट ने कंसोलिडेट किया, साइडवेज मार्केट चली गई, और ये साइडवेज रेंज में आपके लिए हाईलाइट कर रहा हूँ, इसकी अपर और लोअर एक्सट्रीम। और आप देखें इस साइडवेज रेंज में बाय स्टॉप के साथ ट्रेंड की डायरेक्शन में अगर आपने ट्रेड किया, तो बैम
ठीक ठाक यहाँ पे आपके पैसे बन गए। अब ये एक साइडवेज चॉप था ये के जो अपसाइड के ऊपर ब्रेक हुआ ट्रेंड के डायरेक्शन में। अच्छा, अब यहाँ पे एक और एग्जांपल आपने लेनी है क्या, यहाँ पे भी मार्केट ने चॉप बनाया ना, ये देखें यहाँ भी मार्केट साइडवेज गई, एक टाइट रेंज मार्केट ने बनाई, लेकिन इस रेंज में अगर लेट्स सपोज इसके ब्रेकआउट पे आपने बाय स्टॉप लगाया भी हुआ था तो आपका तो ऑर्डर ही ट्रिगर नहीं हुआ, मार्केट गिर गई नीचे तो आपका ऑर्डर ही ट्रिगर नहीं हुआ, तो फिर आपको लॉस कैसे होगा, आप बाहर निकल आए यहाँ पे। इसका मतलब ये भी आपको पता लग गया कि ये जो चॉप्स होते हैं, ये जो रेंजेस हैं, इनको आपने ट्रेंड की डायरेक्शन में इनके ब्रेकआउट को ट्रेड करना है, समझ रहे हैं। तो यहाँ पे जब आपने ट्रेंड की डायरेक्शन में सेम चीज़ की, आपके पैसे बन गए। तो ये आप देखें कि ये जो ब्रेकआउट था इस कंसोलिडेशन रेंज का, ना सिर्फ इस कंसोलिडेशन रेंज का ब्रेकआउट था, बल्कि ये जो इस मार्केट में एक की रेजिस्टेंस एरिया है, इसका भी मार्केट इसका भी ब्रेकआउट था, मार्केट ने इसको भी अपसाइड पे ब्रेक किया। बिटकॉइन मार्केट में मैं आपको लेके जाऊंगा, ऑल्दो बिटकॉइन मार्केट में जो एक रेंज बनी थी वो यहाँ पे ये वाली रेंज और ये वाली रेंज बनी थी, ये काफ़ी बड़ी रेंज थी, लेकिन रीसेंट हमारे पास जो बिटकॉइन मार्केट ने यहाँ पे कंसोलिडेट किया वो ये वाला एरिया है। ये देख रहे हैं आप बिटकॉइन मार्केट में, ये देखिए एक बड़ी टाइट चॉप यहाँ पे आपको नजर आ रहा है। और वो लोग जो मेरे चैनल को रेगुलर फॉलो करते हैं, प्लीज़ इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में आपने मुझे बिल्कुल बताना है कि क्या आपको याद है कि इस साइडवेज रेंज की अपर एक्सट्रीम के ब्रेकआउट को बाय स्टॉप के साथ हमने ट्रेड किया था। बाकायदा इन वीडियोज़ के जरिए मैंने आपको बताया था, बिटकॉइन मार्केट की जो अपडेट आपको दी थी उसमें बाकायदा ये सिग्नल दिया था और प्राइस भी बताई थी बाय स्टॉप की और स्टॉप लॉस की। आप ये देखेंगे साइडवेज रेंज है, शॉर्ट टर्म मार्केट का बुलिश ट्रेंड है और बैम अपसाइड के ऊपर ये आपको ठीक ठाक मूव मिली। उसके बाद यहाँ पे आप चले जाएं तो ये भी एक रेंज है जो कि बेसिकली एक बड़ी रेंज है, लेकिन इस बड़ी रेंज के अंदर भी लेट्स सपोज आपने अगर पहली दफ़ा यहाँ बाय स्टॉप के साथ ट्रेड किया, ऑल्दो मार्केट यहाँ पे नीचे गिर गया, लेकिन दूसरी दफ़ा फिर जब मार्केट वापस इस रेंज के अंदर आई और बाय स्टॉप के साथ आपने ट्रेड किया, दोबारा अपसाइड पे मार्केट चलेगी। आई डोंट से कि अच्छा ये वाली जो इतनी बड़ी रेंज है ये उसी आसानी के साथ ट्रेड हो सकती है जैसे ये छोटी रेंज है, लेकिन फिर भी चले, ये भी एक साइडवेज एनवायरनमेंट है जिसकी अपर एक्सट्रीम इवेंचुअली ट्रेंड की डायरेक्शन में ब्रेक हुई। लेकिन ढूंढनी आपने टाइट चॉप है, ये जो टाइट किस्म की रेंजेस हैं, जैसे बिटकॉइन मार्केट में आपने देख लिया और यूएसटी जेपीवाई मार्केट में देखा कि जहां आपके पास लिटरली ये टाइट रेंजेस हैं, तो ये जो ज़्यादा कंप्रेस्ड रेंज आपको होगी या कंसोलिडेशन रेंज आपको मिलेगी, ये बेहतर तरीके से मार्केट में काम करेगी। अब बिगिनर लेवल पे तो थोड़ी देर पहले मैंने आपको बता दिया कि आप मेरे यूट्यूब चैनल पे जाएं और प्लेलिस्ट के अंदर ट्रेडिंग कोर्स की प्लेलिस्ट पड़ी है, इसमें 50 से ज़्यादा वीडियोज़ हैं। 50 वीडियोज़ आप जब कंप्लीट कर लोगे, 50 से ज़्यादा वीडियोज़ कंप्लीट कर लोगे जो इस प्लेलिस्ट में पड़ी हैं, तो काफ़ी हद तक आपको ट्रेडिंग मार्केट्स के बेसिक कॉन्सेप्ट्स का बिगिनर लेवल पर पता लग जाएगा। लेकिन प्रोफेशनल लेवल पर अगर आपने काम को सीखना है, उसके लिए अपनी स्क्रीन पर आप मेरा प्रीमियम ग्रुप देख रहे हो, जहाँ पर ट्रेडिंग कोर्स पड़ा हुआ है, डिटेल बिगिनर से एडवांस लेवल पे डायरेक्ट मेंटोरशिप के साथ आप ये कोर्स करोगे कि जहाँ पे कहीं भी स्टक होगे तो आई विल बी देयर टू असिस्ट यू। और साथ ही साथ प्रीमियम ग्रुप के अंदर आपको डेली बेसिस पे डिफरेंट मार्केट्स के सिग्नल्स भी दिए जाते हैं, मार्केट कमेंट्री और अपडेट्स भी शेयर की जाती हैं, और डेली बेसिस पे हमारी लाइव स्ट्रीम्स होती हैं जिनका हिस्सा बनकर रेगुलर मार्केट वीडियो अपडेट्स आप हासिल कर सकते हो। ग्रुप का हिस्सा बनने के लिए आपने मेरी वेबसाइट sayyedon.com पे जाना है, ट्रेडिंग कोर्स एंड सिग्नल्स की टैब पे आप क्लिक करोगे और उस पेज को आप स्क्रॉल डाउन करेंगे तो डिटेल में ग्रुप ज्वाइनिंग प्रोसेस यहाँ दिया हुआ है, एडमिशन फॉर्म भी दिया हुआ है, जैसे यूज़ करके इस्तेमाल करके आप खुद को मेरे फेसबुक ग्रुप और डिस्कॉर्ड ग्रुप में एज अ मेंबर एनरोल कर सकते हो। अगर आज के कंटेंट ने आपके वक्त में वैल्यू ऐड किया, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कीजिएगा। ख्याल रखें अपना, मुझे इजाजत दें, अल्लाह हाफिज़।